हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, कि हम इसको डेराइव कैसे करते हैं। एंड इससे पहले हम अपना मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कर चुके हैं। एंड उससे पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल की चारों इक्वेशन का एक ओवरव्यू देखा है कि वो होती क्या हैं शॉर्टली, एंड वो किस लॉ से रिलेटेड होती हैं, एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड मैक्सवेल कौन थे, ये सब बातें सबसे पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। तो आज हम अपना सेकंड जो इक्वेशन है उसको डराइव करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या थी? तो ये थी हमारी डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन, जिसमें डेल डॉट बी वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ बी। बी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो एंड डाइवर्जेंस क्या होता है ये आपको अगर पता ना हो तो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा है। डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको फर्स्ट चेकआउट करिए, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट अगर डाइवर्जेंस पता हो तो आगे बढ़ते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें बी हमारी क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में शॉर्टली लिख देता हूँ। तो इसको प्रूव करना है तो एक चीज़ थी कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशन किसी न किसी लॉ से जुड़ी थी। तो ऐसी जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ये किस लॉ से एसोसिएटेड है? तो ये हमारी एसोसिएटेड है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स से हम ये प्रूव करते हैं। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स होता क्या है? तो गॉस ने बोला था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है वो जीरो होता है। ठीक है, थोड़ा टफ लग सकता है सुनने में। तो गॉस का सीधा सीधा कहना ये था कि जो ये है, सपोज है कि ये क्लोज सरफेस है, एक ओपन सरफेस, अगर ये क्लोज नहीं है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जब क्लोज होनी चाहिए, गॉस ने कहा था किसी भी क्लोज सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ये सीधा सीधा उसका कहना था। मतलब नेट फ्लक्स जो है फाई इज इक्वल्स टू जीरो होगा, ये गॉस ने हमसे बोला था। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। जीरो ये कब नहीं होता? सपोज दो लाइन आ रही होती और तीन निकल रही होती, तो ये सोर्स का काम करता, कुछ अपनी तरफ से दे रहा है। या फिर चार पांच लाइन आती और एक दो ही निकलती, तो ये सिंक का काम करता, कि सिंक हो रही है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट इधर इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये बी है, ये जीरो है, फ्लक्स जीरो है। इसकी उन्होंने एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन दी थी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। तो गॉस ने बोला था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज जीरो। तो यही इनको इनने दूसरे टर्म्स में एक तो ये फाई इज इक्वल्स टू जीरो बोला और दूसरी चीज ये बोली। तो इसी की हेल्प से हम ये आगे प्रूफ करने वाले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, FLU फ्लक्स थ्रू a closed surface is जीरो। ये बात हमसे बोली गॉस ने। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाई फ्लक्स है ये हमारा जीरो होगा, और फ्लक्स का ही फॉर्मूला होता है हमारा ये इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो मैग्नेटिक फाई बी मतलब बी से हम बताते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इससे एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, ये सरफेस इंटीग्रेशन। ये बात अभी याद रखनी है, हमारा प्रूफ नहीं हुआ है। ये बी डॉट डी एस ये हमारा फ्लक्स ही होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई डॉट डी एस। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस, इसका सरफेस इंटीग्रेशन। अगर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो आप थोड़ा इसको स्टडी करिए, या फिर आप सब थोड़े टाइम के लिए मान के चलिए कि बी डॉट डी एस हमारा फ्लक्स होता है। बट गॉस ने, वो मैक्सवेल ने हमको इस फॉर्म में दी थी। तो अगर हमको इक्वेशन इस फॉर्म में लानी है तो हम यूज़ करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आपने वो भी नहीं पढ़ रखी तो उसके लिए सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका सेपरेट लेक्चर है, आप वो देखिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या कहती है, कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और उसका अगर डाइवर्जेंस ले रहे हैं, मतलब
किसी भी ए फील्ड ए वेक्टर का डाइवर्जेंस ले रहे हैं dv इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस। मतलब किसी चीज़ का सिंपल सरफेस इंटीग्रेशन लिखा है ए डॉट डी एस, जैसे इधर बी डॉट डी एस लिखा है, वैसे ही कोई चीज़ ए डॉट डी एस कुछ भी लिखा है ए बी सी डी ई एफ, उससे मतलब नहीं है। तो अगर ये सरफेस लिखा है, मुझे अगर इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, मतलब डी एस की जगह डी वी के टर्म्स में लिखना है, तो मुझे इसका क्या करना होगा, डेल डॉट ए करना होगा। मतलब उसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। मतलब अगर इस बी का मुझे इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डेल डॉट वी, डेल डॉट बी। डेल क्या होता है हमारा, डेल ऑपरेटर ये होता है। तो इसका मुझे डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। तो मैं इधर से लिख देता हूँ फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस है, मैं इसको लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटीग्रेशन के टर्म्स में। मैं अगर इसका ग्रेडियंट ले लूँ, वो सॉरी डाइवर्जेंस ले लूँ, तो मैं लिखूँगा डाइवर्जेंस डॉट बी डेल डॉट बी डी वी। एंड ये जो है हमारा ये किसके बराबर होगा, जीरो के, क्योंकि ये भी जीरो के इज इक्वल्स टू था, तो ये भी जीरो होगा। एंड ये पूरी चीज़ जो है ये जीरो कब होगी, जब हमारी ये अंदर वाली चीज़ क्या हो, जीरो। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ हैंस जो हमारा डेल डॉट बी वेक्टर है ये भी क्या होगा, ये होगा जीरो। तो ये मैक्सवेल ने हमसे बोलना चाह रहे थे कि डेल डॉट बी हमारा जीरो होगा। चलिए थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, डेल डॉट बी जीरो होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सपोज एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है कुछ इस टाइप से, इससे जो कुछ फील्ड लाइंस बनती हैं तो कुछ इस पैटर्न में बनती हैं इस तरीके से, इधर से एक नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ से वो इसमें इंटर कर जाती हैं, कुछ वो इस तरीके से इसमें बनती हैं। तो क्योंकि हमको मैग्नेट कब देखने को मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड जब नॉर्थ और साउथ दो पोल बन रहे हो, तो एक पोल से कंप्लीट होती है हमारी फील्ड लाइंस, तो वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। सिंगल कोई नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल तो होता नहीं, मैग्नेटिक पेयर में होती है हमारी। तो आप इधर भी देख सकते हैं कि अगर आप इधर कोई समझिए इमेजिनरी सरफेस प्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि अगर सपोज नॉर्थ से साउथ कुछ इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन है, तो जितनी सरफेस से फील्ड इंटरलाइंस इंटर करेंगी उतनी ही इससे बाहर निकल जाएंगी। मतलब इसका नेट फ्लक्स इस सरफेस से कितना होगा, जीरो होगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है अपनी मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन से। एंड किस चीज़ के थ्रू हम ये निकालते हैं, ये निकालते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो बस यही था हमारा सेकेंड लॉ। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल था। अगर आपको बेसिक चीज़ें नॉलेज हैं तो आप ईजिली कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर के बाद हम अपना गॉस की हमने सेकंड क्योंकि इक्वेशन डिराइव कर ली है, तो देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन इतने ही इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से सीखेंगे। एंड आपको अगर चैनल पे बने रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।